A very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to E-Takshla classes. So I am Kabir Srivastav, who is going to present you answer key for CDS 1 2021. So right now we are going to cover English examination, which happened a few hours ago. So let's get started. So starting with the first question, don't go dash the wind. You will face the music later. So don't go with the wind. The correct answer here is with option A. नाउ ही हैज़ बीन कंसिडर्ड नाउ अगर हम ऑनेस्ट कंटेस्टेंट को देखें यहाँ पे सो ऑनेस्ट एक हो गया वॉवल राइट एच से स्टार्ट होता है एंड वॉवल में हम हमेशा साउंड को देखते हैं सो यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है सो हम यूज़ करेंगे एन एज अ प्रपोजिशन सॉरी एज एन आर्टिकल यहाँ पे राइट डोंट रीड डैश द लाइन्स रीड डोंट रीड डैश द लाइन्स रीड द लाइन्स डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स ओके सो हेयर इट मीन्स कि वो कह रहा है कि आप बीच बीच में से ना पढ़े लाइक वी यूजली से आप पूरा पैराग्राफ या पूरी लाइन्स को पढ़े द विलेज पोजेसेस सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पोजेसेस है सो पोजेसेस आता है हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ओके सो सिंगुलर वर्ब है और विलेज हमारा सॉरी सिंगुलर वर्ब है सो वो सिग्निफाई होगा ए से सो ऑप्शन आएगा ए सॉरी ऑप्शन बी आएगा जिसका आंसर है ए राइट ही इज़ ऑल आउट टू ब्लेम एवरी वन डैश फॉर हिज मिस्टेक्स वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज डैश एंड यूनिक सिस्टम अगेन वॉवल है आपका साउंड भी वॉवल का आ रहा है सो आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज एन आई विल टेक केयर डैश आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी इजी क्वेश्चन शी इज़ कंसीडर्ड अब नाइट एंगल ऑफ द कॉलेज है सो नाइट एंगल एक तरह से आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन है किसी एक स्पेशलिटी है किसी चीज़ की सो आप उसे ए एन से नहीं आप डिफाइन कर सकते और यहाँ पे नाइट एंगल ऑफ द कॉलेज है यानी सिंगुलर है सो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे द टू सिग्निफाई इट्स स्पेशलिटी राइट द रूम इज़ बिट डार्क कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट ठीक है सो आपको लाइक अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे सो यू वुड गेट टू नो कि रूम में अभी काफ़ी अंधेरा है तो आप क्या लाइट ऑन कर देंगे सो वेरी सिंपल सो डोंट वॉक सो फास्ट आई कांट कीप अप विद यू ओके वेरी इजी क्वेश्चन अगेन नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल लाइक अबव होता है अंडर होता है बीनीथ होता है बिसाइड होता है ये सारे कुछ प्रपोजिशन है देन द मोस्ट ब्यूटीफुल सेवन मंकीज सो सेवन मंकीज यहाँ पे नाउन है तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होगा एडजेक्टिव जो नाउन को डिफाइन करे वो एडजेक्टिव होता है एलस ठीक है एक्सक्लेमेशन के साथ जब भी कोई चीज़ आती है तो वो इंटरजेक्शन होती है वेरी इजी क्वेश्चन द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोनाउन ठीक है he has been living in the jungle for long and he knows all the animals here सो यहाँ पे आंसर होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जैसे बोथ हो गया एंड हो गया सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर ठीक है सो कंजंक्शन तो होना ही था क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है एक तरह से ठीक है एंड हो गया बिकॉज हो गया बोथ हो गया सो दीज ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग ओके तो वो ड्राइव कर रहे हैं सिंस सो एक डिग्री ऑफ टाइम आ गया डिग्री आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ टाइम है एडवर्ब सो इसका मतलब जो एडवर्ब की एक टाइप होती है डिग्री ऑफ टाइम सो उसके अंडर ही आएगा सो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन एडवर्ब दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस सो अगेन डिग्री ऑफ टाइम का ही एग्जाम्पल है एडवर्ब का ठीक है उसकी क्लासिफिकेशन है सो करेक्ट आंसर हेयर वुड बी एडवर्ब ऑप्शन सी लव योर नेबर एज दाई सेल्फ ठीक है आपने ये फ्रेज भी सुना होगा नेबर एज दाई सेल्फ सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोनाउन Ravi won the match with a huge margin. Very easy question. The answer here is transitive verb. There was an exultation in the group. Exultation usually means कि एक feeling of joy after winning. So exultation हम as a noun ही use करते हैं ठीक है She has been at the receiving end, but she is very honest. Okay, very easy question again. Alam has no other option but to accept the challenge. ठीक है Alam के पास कोई option नहीं था that's why he accepted the challenge so the correct connector here would be but so that is why he used but here so Alam has no other option but to accept the challenge although the group has been acquitted they are under the watch of police so acquitted का मतलब होता है कि रिलीव कर देना या छोड़ देना
ठीक है, लाइक अगर वो लोग कन्विक्टेड होंगे तो उन्हें फ्री कर देना उस चार्ज से, सो दैट इज़ व्हाट वी मेंट बाय एक्विटेड। ओके, सो दे, मतलब उस ग्रुप को छोड़ दिया गया है बट स्टिल दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस। Now, unless you fulfill the essential qualifications, you will not be called for the interview. Unless के साथ आप कभी पहली बात तो नॉट नहीं लगाते बिकॉज वो सुपर फ्लाउज हो जाएगा, राइट। सो अनलेस यू फुलफिल, जब तक आप एसेंशियल या एलिजिबल क्वालिफिकेशन को मतलब अप टू द मार्क क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं करते, तब तक आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन है। The company's bid for the contract is rejected since the deposit in the account is found less than required. uh, ये थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा टेंडर वगैरह का पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग कैसे होती है, तो कंपनी की जो बिड थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि जो उनके अकाउंट में डिपॉजिट था, जो उन्होंने डिपॉजिट मनी जो भी थी वो उनके बेंचमार्क से कम थी। सो सिंपल, अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो यू वुड गेट टू नो व्हाट इज़ द राइट आंसर है, राइट। सो आई कुड नॉट स्लीप डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। ओके, सो वो मैं सो नहीं पाया जबकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। सो आप कभी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। सो बाकी तीन ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट होंगे, लाइक आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड। अगर आप थके हैं तब तो आपको नींद आएगी, सो ये तो गलत होगा। देन अगर सी ऑप्शन की बात करें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस, ये भी गलत होगा क्योंकि स्लीपलेस की तो यहाँ पे बात ही नहीं चल रही। हमें एक अपने को वो चीज़ इसमें यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें वो बता सके कि वो टायर्ड है एंड बट स्टिल वो सो नहीं पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर वेरी इजी। आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वॉन्ट। अगेन लाइक अगर आप इन सेंटेंसेस का सिंपल हिंदी में ट्रांसलेशन करें, सो यू विल गेट टू नो द करेक्ट आंसर। नो ग्रामर इज नीडेड एट ऑल इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। If you had planned the work well, you could have completed it on time. Okay, so अगर आपने अगर तुमने काम सही से प्लान किया होता तो तुम इस काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाते। सो आई एम इंसिस्टिंग कि दैट इज़ वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि आप लोग बस इन सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन करें सिंपल, सो यू विल गेट टू नो द आंसर। यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल ड्राइव। Now, spotting errors. He had been doing the job of a physician during the 1990s. तो 1990s आप सीधा बोलेंगे आंसर, सिंस द 1990s। ओके, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी देन टी। हमेशा जब भी प्रेफर आता तो कॉफ़ी टू टी आएगा। ओके, या हम बोलते हैं ना कि आई प्रेफर इनर ब्यूटी टू आउटर ब्यूटी। सो हमेशा जब प्रेफर आएगा तो हमेशा टू। All that glitters are not gold. So glitter, all that glitters is not gold. Very हम जो idiom या फिर आप कह सकते हैं phrase यूज़ करते हैं, तो सिंपल उसे ही एरर में दे दिया गया। सो ऑप्शन सी होगा। अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड, तो अ है तो स्पीशी आएगा। ठीक है। Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fell. So no error. लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड, मोड्स नहीं आएगा। ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर को आप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मोड्स नहीं लिख सकते। मोड तो आप लिखेंगे सिंगुलर एंड एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व, वेरी इजी, वेरी स्टूपिड एरर यू कैन से। सो द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व वुड बी द करेक्ट आंसर है, राइट। सो care has been taken to ensure safety safety and security of the participants in the event. So option A is the correct answer. Indian film industry is considered to be one of the symbols आएगा यहाँ पे। जब one of the आता है तो हमेशा symbols आता है, या one of the colleagues आएगा, या one of the players आएगा। so यहाँ पे symbol गलत है, इसीलिए error option C में है, right। इट इज़ स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून। कोई भी इसमें एरर नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, सो जस्ट अभी हम इस सेट डी को डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट डी है। सो हम सेट डी को डिस्कस करें, तो आपको कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन पे, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, idioms एंड phrases. Be in eclipse. तो बीन एक्लिप्स का मतलब होता है लेस सक्सेसफुल. ओके. वेज एंड मीन्स हम बोलते हैं करने के बहुत सारे तरीके, तो मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग. अप एंड आर्म्स, वेरी एंग्री. ठीक है. बोल्ड फ्रॉम द सॉरी, वी जस्ट मिस्ड वन क्वेश्चन, सो ये है, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 44. बिग टिकट, अगेन इफ यू गो बाय द नेम, वेरी कॉस्टली. हम कहते हैं ना बिग टिकट प्लेयर, सो वेरी कॉस्टली प्लेयर. बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ अनएक्सपेक्टेड. जब भी आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज़ें आती है ना, तो हमेशा वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है. तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, सो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड आ गया, सो यू कैन ईजिली टिक मार्क. अदरवाइज अगर आपको पता है, सो इट इज़ वेल एंड गुड कि इसका आंसर होगा एन इवेंट ऑफ पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ अनएक्सपेक्टेड. बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ. ठीक है. यानी एक अलग तरीके से बिहेव करना. ठीक है. सो बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल. स्पिफ अप. स्पिफ अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लैशी दिखाना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना. सो द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, क्योंकि ये उसके आसपास है. बाकी सारे ऑप्शंस उसकी रेंज में नहीं आते. आप कह सकते हैं रन वाइल्ड. रन वाइल्ड, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. विंड डाउन, टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी. मेलो आउट. मेलो का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट होते जाना. तो टू अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसका मतलब होगा टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच. ओके. सिनोनिम्स, इस एग्जाम में सबसे इजी सिनोनिम्स थे. सो हैविंग गॉट एक्साइटेड, शी ओपन अप द पंडोरास बॉक्स विच लेड टू अ लॉट ऑफ कमोशन. सो कमोशन यहाँ पे होगा अप्रोर. ठीक है. द इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब जिसमें पहले से ही वो चीज़ हो, तो यानी इनबिल्ट. रिप्रिमेंडेड. रिप्रिमेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी को डांट लगाना, फटकार लगाना. सो सर एडमोनिश भी बोलते हैं. सो करेक्ट आंसर होगा एडमोनिश. सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल. परपेचुअल मतलब जो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो सकती. सो एवर लास्टिंग. ठीक है. वंस एक्शंस एग्जेम्पलीफाई. एग्जेम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ को दिखाना या डेमोन्स्ट्रेट करना या शो करना. राइट. द क्रक्स. क्रक्स क्या होता है? किसी चीज़ का आप कह सकते हो एक इन अ नट शेल, हम बोलते हैं ना, इन अ नट शेल. सो दैट थिंग. सो एक तरह से उस चीज़ को कोर को सिग्निफाई करना. तो क्रक्स को मतलब क्रक्स को हम इन अ नट शेल भी बोलते हैं और कोर भी बोलते हैं. ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज हर कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी बेसिकली होता है कोई भी काम की करने की आपकी क्या बोलते हैं, काबिलियत. तो कैपेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर. ही अपियर्स टू बी वेरी हॉटी. हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट. ठीक है. हॉटीनेस हम बोलते हैं ना, सो दैट इज एरोगेंट. इंडस्ट्रियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनती, जिसके पास काम करने का अच्छा क्राफ्ट हो. सो डिलीजेंट. द इंडिग्नेंट एटीट्यूड. इंडिग्नेंट क्या होता है? रूड हो गया. ठीक है. अनरूली बिहेवियर, रूड बिहेवियर, तो आप उसका आंसर होगा. एंटोनिम्स भी काफ़ी इजी थे. आप इन सेंटेंस को ही पढ़ लें. हिज आर्गूमेंट्स आर नॉट वैलिड. ठीक है. तो नॉट वैलिड है तो आउटडेटेड भी नहीं होगा. वर्बोस मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है. और नॉट ट्रू भी गलत होगा. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इज द करेक्ट आंसर. एब्सर्ड का मतलब होता है वेग, जो मतलब जिसकी कोई जो इलॉजिकल है, इरेलीवेंट है. सो आंसर हेयर इज रीजनेबल. डिसीज़ का मतलब क्या होता है? पास अवे कर जाना किसी. ठीक है. कोई मर गया तो उसका मतलब होता है डिसीज़. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाइव. ठीक है. सॉलेस का मतलब क्या होता है? सॉलेस का मतलब होता है किसी चीज़ में, मतलब अगर कोई आपका पेन है तो उसे कम करना, उसे रिड्यूस करना. तो एग्रेवेशन क्या होता है? उस चीज़ को बढ़ाना, मैटर को वर्स करना. कॉन्ट्रेरी. कॉन्ट्रेरी मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन. सो वेरी इजी. सिमिलर वुड बी द आंसर हेयर. द पोइट सेड द पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस जो कि अनप्रिपेयर्ड चीज़ रहती है. ठीक है. स्पॉन्टेनियस हो गया, या आप उसे बोल सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू. ठीक है. सो वो हो गया स्पॉन्टेनियस. सो यहाँ पे आंसर होगा प्रिपेयर्ड. लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एजर्टिंग वंस आइडेंटिटी. एजर्टिंग मतलब एक्सेप्टेंस दिखाना. ठीक है. तो एक्सेप्टेंस या डिक्लेयर. तो यहाँ पे आप सब देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा अलग है, तो वो है डिनाइंग. ठीक है. तो वो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा. ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड. सो इसका करेक्ट आंसर है कन्विक्टेड. यहाँ पे पर्सुएशन क्या होता है? पर्सुएशन किसी चीज़ एनकरेज करना, मोटिवेट करना. सो यहाँ पे क्या होगा? डिस्करेज करना किसी को. ठीक है. डीमोटिवेट करना. डिस्टिंक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ की एक स्पेशलिटी, एकदम हटके. तो डिस्टिंक्टिव का एंटोनिम क्या होगा? कॉमन. अब आते हैं क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज कॉम्पोजिशन पे. सो इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. ठीक है. सिंगुलर है तो ग्रेट आइडिया सिंगुलर है, तो उसके साथ अ लगेगा. वॉवल है नहीं. यस. पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड.
व्हेन दे हेयर द फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ की बात की गई है, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की गई है, तो उसे हम द से सिग्निफाई करेंगे। अबाउट अ डेकेड अगो आई प्रपोज सच, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, एनी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी जिसका है अ। सो आई प्रपोज सच अ कोर्स इन माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसे आप करेक्ट कर ले। द आइडिया ऑफ अ कोर्स, ये सिंपल है, ऑन पीस एजुकेशन, उस पर बात की गई है, तो ऑन पीस एजुकेशन। ठीक है, आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, वेरी इजी, बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन अदर कंट्री। देखिए जब आप क्लोजे करें ना, तो उसे शुरू से स्टार्ट करें, बीच से कभी नहीं होता क्लोजे। फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ऐसे क्लोजे को करने की अप्रोच होनी चाहिए। ऑन पीस एंड their counterparts in the country, on peace and living together. ठीक है, it made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like grass for trees. ठीक है, the arguments and stances children took demonstrated that peace comes understanding like a conflict will, not necessarily for solving it. ठीक है, आप इसे सिंपल, अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे ट्रांसलेट भी करेंगे, सेंटेंसेस को पार्ट्स में ब्रेक करके करेंगे, तब भी ये हो जाएगा। तो हमेशा बिगनिंग से स्टार्ट करें। आपको एक बारी कॉम्प्रीहेंशन या इस पैसेज अगर आपने समझ लिया कि क्या कहना चाह रहा है, तो you would be easily connecting all the dots, so the things will be getting added up, so आप बड़े आसानी से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हमेशा से टफ आता है। ठीक है, मैन हैज़ बीन प्रोग्रेस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले इसने इसकी, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है RQSP। तो पहले वो बात कर रहे हैं कि पहले वो बैकवर्ड था। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या किया, नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नो हाउ ही हैज़ डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन आपका एस, ही हैज़ रीच्ड ऑन द मून, नाउ ही इज़ मतलब ही इज़ एक्सप्लोरिंग द अदर प्लैनेट्स, जो कि पी में मेंशन है। सो करेक्ट आंसर होगा RQSP। ठीक है, इसमें क्या होता है, S1 आपका फर्स्ट पार्ट होता है, S6 सेकंड पार्ट, सॉरी लास्ट पार्ट होता है। इसके बीच में आपको रीशफलिंग करनी होती है टू मेक योर पैराग्राफ और टू मेक योर सेंटेंस लॉजिकल, राइट। सो अब बढ़ते हैं आगे। इसमें आपका आंसर होगा वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, स्कूल क्लोज ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर। तो यहाँ पे पहले इसकी बात की गई है। फिर वाई डू यू वेयर लाइटर क्लोज ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर, वुलन क्लोज ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया। देखिए एस के बाद तो क्यों आएगा, ये तो कंफर्म है, बिकॉज वो बता रहा है नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। उसने पहले क्वेश्चनिंग की, तो एस के बाद क्यों तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर अभी तक उसने इंडिया क्या बात की थी, एक वेदर की बात की थी, तो भी आपका लास्ट ऑप्शन होगा। फिर उसने लास्ट में सम अप कर दिया, देयर आर वेरिएशन इन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, तो आपका ये होगा करेक्ट आंसर RSQP। और आपको मैंने जैसे बताया था SQ जो होगा एकदम S के बाद आएगा, तो वो सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं। पॉलिसी लाइक मैनी अदर टर्म्स इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर है SRQP। अब देखें अगर इस क्वेश्चन को, तो पॉलिसी लाइक मैनी अदर टर्म्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो उसने पहले पॉलिसी की बात की, अब पॉलिसी हो गया सिंगुलर, तो उसके बाद आएगा इट। ठीक है, इट सिग्निफाइज सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, यानी पॉलिसी टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो आप पॉलिसी तो दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, तो आप इट यूज़ करेंगे। सो एस आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। एस पहले तो एस आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। सो नाउ वो बात करेगा फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स की बात कहाँ पे की गई है, आर के सेंटेंस में, तो SR तो वैसे ही आ गया। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद उसने पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन कर दिया, फिर उसने लास्ट में पब्लिक पॉलिसी की पहले डेफिनेशन दे दी, फिर उसे डिटेल में डिफाइन किया, फिर उसके बाद S6 से उसे एंड कर दिया। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच होनी चाहिए, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर है SPRQ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, बीट ग्रामर पार्ट और
बीट ग्रामर और बीट एनीथिंग, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो इसका करेक्ट आंसर है SPRQ। अगला है लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्ट विद, यही क्वेश्चन है, तो सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है QSPR। फिर 86 क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है RQSP। 87th RQPS। 88th का QPSR ऑप्शन ए। 89th RQPS। मैंने आपको अप्रोच बता दी कि आपको कैसे करना है, आपको इसमें डॉट कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है, बी इट क्लोजिव कॉम्प्रीहेंशन या क्लोजिव कॉम्पोजिशन, यू वट एवर यू वांट टू नेम इट, ठीक है। तो एक तो क्लोजिव कॉम्पोजिशन में और इन क्वेश्चंस में आपको डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं, बेसिकली ऐड अप करनी होती है चीज़ें कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको पैराग्राफ और उस स्टेटमेंट का क्रक्स समझ आ गया ना, कोर समझ आ गया, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको 83rd क्वेश्चन में उस क्वेश्चन की अप्रोच बताई थी। अब मैं सीधा इसमें आंसर्स ही डिस्कस कर, मतलब सीधा ऑप्शंस बताऊंगा आपको, और अगर आपको स्टिल किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। सो हाँ, 86 का है डी ऑप्शन, दैट इज RQSP। 87th ए ऑप्शन RQPS। 88th QPSR। 89th RQPS। 90th D SPRQ। सो नाउ कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट। सो इसमें ग्रामर है, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज ब्रोक। देखिए वॉज के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, तो ब्रोक आएगा यहाँ पे। दो ही थे क्योंकि आपका पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, ब्रेक आएगा नहीं। हैड बीन कोलैप्स पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सो वो भी नहीं आएगा। सो वेरी इजी। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि वन ऑफ द सिंबल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स सेलेक्टेड फॉर द टीम, ओके। 93rd क्वेश्चन की बात करें, व्हेन शी मेट, देखिए पूरा जो सेंटेंस था वो पास्ट में था, तो मीट्स आएगा नहीं, हैज मेट आएगा नहीं, हैड बीन मीटिंग भी नहीं आएगा, तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा मेट। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज मोर देन इट अपेयर्स, यानी जो लेडी का पोर्ट्रे है, पेंटिंग है, वो कन्वे करती है, जितना वो दिख रही है उससे ज़्यादा वो कन्वे कर रही है, राइट। तो मोर देन इज द करेक्ट आंसर। अ बायोग्राफी इज अबाउट अ पर्सनस लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, अबाउट आएगा नहीं, तो फॉर भी नहीं आएगा, उसके बारे में, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, देखिए विल नहीं आएगा, विल हैव कंप्लीटेड नहीं आएगा। जब ऐसा होता है कि वो बोल रही थी कि उसकी 2023 तक डिग्री हो जाएगी, सो वुड हैव कंप्लीटेड। 97th क्वेश्चन पे चलें अगर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हुज डॉटर मैरिड योर कज़न लास्ट ईयर। अगेन अगर आप इसे हिंदी में करेंगे ना ट्रांसलेट, तो हु तो आएगा नहीं, हु डॉटर मैरिड यू नहीं, हुम भी नहीं आएगा, हुम मतलब किसके साथ, विद भी नहीं आएगा, विद डॉटर भी नहीं आएगा, तो यानी इंटेरोगेशन आनी चाहिए। इंटेरोगेशन में ये तीन ऑप्शन है, तो हु हुम आएगा नहीं, तो हुज आएगा, किसकी बेटी के साथ, राइट। द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन सच अ वे, ठीक है, जो वर्ल्ड है वो इस वे में चेंज कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक वे में, तो उसे आप इन सच से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन सच से आप एक स्पेसिफिक वे, मतलब उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। हैड आई बीन इन्फॉर्म बिफोर हैंड आई कुड हैव मेड इट टू द सेलिब्रेशंस, ठीक है, अगर आपने मुझे बताया होता, ठीक है, इस चीज़ अपनी पार्टी के बारे में या इस इवेंट के बारे में, तो मैं उस सेलिब्रेशन में ज़रूर पार्ट लेता, ठीक है। आई कुड हैव मेड इट टू द सेलिब्रेशन, हम बोलते नहीं आई कुड हैव मेड इट टू द, मीन्स आई कुड हैव क्लियर द एग्जाम, सो वैसे ही आई कुड हैव मेड। इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड विल रिजल्ट इन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं अपने जो लास्ट है कॉम्प्रीहेंशन में, बिकॉज टाइम लगेगा, तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस पे पहले हम डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद हम 101 से लेके 1010 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें ये बहुत ही ईजी होता है, जो आपको जम्बल्ड अप सेंटेंसेस है, सो इसमें क्या है
कि सबसे पहले फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन क्या, अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे मतलब अपनी प्रमोशन के बारे में, अपने बारे में ही सोचना, ठीक है। फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अदर्स। जैसे मैंने बताया सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का मतलब तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों की कंसिडरेशन को मतलब सिर्फ अपना ओपिनियन ही टॉप प्रायोरिटी में रखना। सो दैट इज़ व्हाट वी मेंट बाय सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ऑन अ होल, ठीक है। सो इसका क्या होगा, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और दिस सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स। देन अगर अगले सेंटेंस की बात करें, डोमिनेशन और कंपल्शन, ठीक है, यानी डोमिनेशन और कंपल्शन को डिफाइन करेगा। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 113 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बनाना की बात हुई, तो बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम, तो क्यूपी तो वैसे ही आ जाएगा। तो उसके बाद तो आपको सिर्फ ऑप्शन देना, तो क्यूपी एस आर, आप अपना टाइम ऐसे भी बचा सकते हैं एग्जाम में। तो अगर पूरा डिस्कस करते हैं तो बनाना प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन एनर्जी, करेक्ट। सो ऑप्शन आपका क्यूपी एस आर होगा। देन 114 क्वेश्चन की बात करें, तो दिस इज अ टाइम of great trouble as one virus threatens the world to the maximum। तो इसमें कोविड की ही बात की गई है। तो उसमें आपको बोला गया है इसमें कि ये जो टाइम है, ये टाइम है ग्रेट ट्रबल का, क्योंकि एक वायरस ने पूरे वर्ल्ड को थ्रेट कर दिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड को डेंजर पे ले आया है, राइट। सो अब बात करें 115 क्वेश्चन की। इसमें सबसे पहले बात की गई है सम आर्कियोलॉजिस्ट। आपको पहले सेंटेंस की बिगनिंग देखनी है, तो सम आर्कियोलॉजिस्ट, तो बी और सी ऑप्शन ही होगा पहली बात तो। फिर आपको डिसाइड करना है अगला क्या है। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन, तो यानी पहले उनके ओपिनियन के बारे में बात की गई, तो क्यू पी फिर देन एस आर। फिर 116 क्वेश्चन में हमेशा इसमें आपको बिगनिंग अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, अगर आपने बिगनिंग सेंटेंस का आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन केक वॉक हो जाएगा। केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है। सो एंडोगैमी रेफर्स टू, अब इसके आगे से डिफाइन किया गया है, एंडोगैमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट इन द सेम और अ ग्रुप ऑफ लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो आर क्यू एस पी। आगे बढ़ते हैं, when steam engines dominated industrialization, coal was the main source of energy in the initial stages। तो ये आपका पूरा सेंटेंस है। तो आप इसे कैसे बताएंगे, इसका बिगनिंग क्या होगा, कोल वॉज द मेन सोर्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस। आपने देखा होगा कि पहले जो ट्रेन थी वो कोयले से चलती थी, तो कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन इस सेंटेंस की बिगनिंग क्या होगी, एस से स्टार्ट होगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव, आप यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सो हमेशा हु से, व्हेन से, हाउ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। हाउ इम्पॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट, ठीक है। आगे बढ़े, ब्रॉट ऑन बाई डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, ये है आपका पूरा सेंटेंस। तो आप क्या, इसका पहला बिगनिंग कहाँ से होगी, इसकी बिगनिंग होगी एस से, सिंस अर्लिएस्ट टाइम्स, क्योंकि आप कॉमा, अब इसमें देखिए एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि सेंस हमेशा हम देखते हैं कि सेंटेंस के एंड में होता है, बट उसने कॉमा दे दिया है, तो यानी ये कहीं ना कहीं सेंटेंस के मिड में या स्टार्टिंग में है। तो हमेशा जब कॉमा लग जाता है ना सेंस के साथ, मतलब आगे, तो ये हमेशा बिगनिंग से स्टार्ट होता है, ये एक हिंट है। सो सिंस अर्लिएस्ट टाइम्स humans have suffered frustration and food losses brought on by destructive pests। very easy question। then अब इसकी बिगनिंग कहाँ से होगी, क्यू से, सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स, ठीक है। सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। सो अभी हम 101 से 1010 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ वो पेंडिंग रखा अपना पार्ट, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें मैं आंसर की ही डिस्कस करूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है, कुछ पार्ट बताया था, जैसे क्लोजिंग कॉम्पोजिशन बताया था, देन ऑल ऑफ द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, ठीक है।
but our main focus is here to tell you the answer key, so you can match up your answers you have marked in this paper, right? So अब पैसेज की बात करेंगे, तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा. देन उसके बाद पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो इसका करेक्ट आंसर है, इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट. देन 102, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड practices. Why do most people want to find a quiet corner in life? आंसर है यहाँ पे, बिकॉज दे सीक कंफर्ट. 104, बायस का मतलब होता है कि आप किसी साइड को लेके पहले से ही अपना एक थॉट प्रोसेस बना चुके हैं. सो यानी आप प्रिजुडिस हैं या स्टीरियोटाइप हैं, ठीक है. तो बायस का मतलब यहाँ पे होगा. द वर्ड अनकॉम्प्रीहेंडिंगली इन द पैसेज मीन्स. कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है किसी चीज़ को याद रखना या याद होना, यानी यहाँ नॉलेज भी. तो आपका करेक्ट आंसर होगा विदाउट नोइंग. पैसेज 2 की बात करें, ठीक है. व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर इन रिड्यूसिंग नॉइस. यहाँ देखिए पहले ही आपको दिया हुआ है, बाय डूइंग दिस नॉइस कैन बी रिड्यूस बाय 6 डेसिबल्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स. सो करेक्ट आंसर है 30 मीटर्स. ट्रीज कैन रिड्यूस ओनली व्हेन दे आर प्लांटेड डेंस. ये तो आप अगर पैसेज ना भी पढ़ें तब भी आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि जो ट्रीज में होती है वो एब्जॉर्बिंग पावर होती है नॉइस को एब्जॉर्ब करने की. तो आप पैसेज पढ़ेंगे आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, बट स्टिल पैसेज पढ़े बिना भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को, राइट. अब आते हैं, सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज़ वर्थलेस एज अ नॉइस बैरियर. मैंने अभी बोला कि ट्रीज एब्जॉर्ब करती है नॉइस को, ठीक है. तो अगर आप सिंगल लेयर, अगर वो डेंस नहीं है तो यानी नॉइस हमारी पेनिट्रेट कर जाएगी, एंड इफ़ वो पेनिट्रेट कर जाएगी देन वो आगे पास अवे करेगी, ठीक है. देन हमारी सराउंडिंग्स में नॉइस पोल्यूशन होगा. तो हाइयर द ट्रीज लोअर द नॉइस. ऑब्वियसली अगर उसकी लेंथ मतलब उसकी हाइट ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा एरिया में है, तो उतनी ज़्यादा जो नॉइस है उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है. सो हाइयर द ट्रीज लोअर द नॉइस. हाउ डू shrubs एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइस. सिंपल, मैंने बताया, बिकॉज दे एब्जॉर्ब नॉइस. सो ये था आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है. सो अगर ये था इस इंग्लिश CDS 1 2021 की इंग्लिश की के बारे में जितने भी डिस्कशन थी, ठीक है. सो अभी हमारा पूरा फोकस इंग्लिश पे था, सॉरी आंसर की पे था, ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन, अपने डाउट को रख सकते हैं, ठीक है. सो ऑब्वियसली वी गोना एंटरटेन दोज डाउट्स, ठीक है. सो please like this video and subscribe our channel, that is Takshla classes, and please do share out this video with your friends, and hope you will like this video, and we will be coming with answer key of general knowledge and mathematics later in the day. So please stay tuned. Goodbye, thank you.